हाय नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एनएमएमएस उत्तर प्रदेश मैथ्स के ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। 9 नवंबर 2025 को कक्षा 8वीं का जो आपका एनएमएमएस का एग्जाम होगा उसमें 100% यही क्वेश्चन आने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको 20 क्वेश्चन करवाने वाले हैं मैथ्स के, वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। देखो, आपका जो सेट का पेपर होता है उसमें आपकी 35 नंबर की साइंस आती है, वो मैंने आपको करवा दी है, और 35 नंबर की आपकी सोशल साइंस आती है, वो भी मैंने आपको करवा दी है, और 20 नंबर के आपके आती है मैथ्स गणित, वो आज की इस वीडियो में हम आपको करवाने वाले हैं। इसलिए जो भी विद्यार्थी अपने पेपर में अच्छे नंबर लेना चाहता है वो विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर ले, और जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर आपके पेपर में जो प्रश्न आने वाले हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन 1 से लेकर 20 तक करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करेंगे और सभी क्वेश्चनों का आंसर भी हम आपको बताएंगे। और यहाँ पर क्वेश्चन 1 में दिया गया है, यदि किसी संख्या का 25% 30 हो तो वह संख्या क्या होगी। तो इसको कैसे करेंगे, इसको देखिए, यहाँ पर 25% बराबर 30 लिखा हुआ है। इसको सोल्व करने का एक तरीका बताता हूँ मैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 25%, तो 25% को कैसे हल करेंगे। जो ये 25 है ना, 25 को तो हम ऐसे कैसे लिखेंगे, और यहाँ पर लिखा हुआ है परसेंटेज। परसेंटेज को जब हम बटे में लिखते हैं, नीचे बटे में लिखते हैं तो 100 लिख देते हैं। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसको कट करेंगे, 25 एकम 25 है, 25 चौक 100, यानी कि 1/4 आया हमारे पास में। इसको 25% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। ये हमने लिख दिया है। उसके बाद में यहाँ पर बराबर लिखा हुआ है, बराबर को हम नीचे बराबर लिख देते हैं। आगे 30 लिखा हुआ है तो यहाँ पर 30 को हम आगे लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, ये 1 है तो 1 को यहाँ पर नीचे मैंने लिखा, बराबर का बराबर लिखा। अब इसको वज्र गुणा करते हैं, इसको वज्र गुणा करेंगे। 1 तो यहाँ पर 1 तो ऐसे कैसे रह गया हमारे पास में। ओके, 4 को यहाँ पर 30 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 गुणा 30। 4 गुणा 30 मैंने यहाँ पर लिखा तो 1 बराबर आ जाएगा। 4 को 30 से गुणा करेंगे तो 120 हमारे पास में हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 120 इसका करेक्ट उत्तर हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसको हम राइट कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अब आप सोच रहे होंगे सर ये 20 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में ऐसे कैसे आएंगे क्या। तो मैं आपको बता दूं, कुछ क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन है, उनकी संख्या चेंज हो सकती है, बाकी सेम टू सेम आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 2:3:4 है, सबसे बड़ा कोण कितना होगा। चलिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले ये त्रिभुज तो आपको पता होगा ये त्रिभुज होता है। ओके, त्रिभुज की 3 कोण होते हैं, 1 कोण, 2 कोण और 3 कोण, ये 3 कोण होते हैं। और यहाँ पर अनुपात में हमें 2:3:4 दिया गया है। इसको हल करना है। इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, देखो आप सभी को पता है जो त्रिभुज के तीनों कोण है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जब पहला कोण, यहाँ पर देखो, पहले कोण को और दूसरे कोण को, तीसरे कोण को जब हम जोड़ेंगे तो ये 180 डिग्री होता है। और हमारे पास में हम मान लेते हैं 2, 3, 4 हमारे पास कोण है। हमने क्या माना, 2, 3, 4 हमारे पास में कोण है। 2 + 3 + 4, जब हम इसको जोड़ते हैं तो हमारे पास में 2, 3 और 2 कितना हुआ, 5, और 5 और 4 कितना हुआ, टोटल हमारे पास में कितना हुआ, योग कितना हो गया, 9 योग हो गया। हमारे पास में 9 योग हुआ। लेकिन हमें पता है त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जब हमने इन तीनों को जोड़ा तो हमारे पास में 9 आया। लेकिन बराबर में कोणों का योग तो 180 डिग्री होता है, तो हम तो ये करेंगे 180 डिग्री। ओके, जब इसको 9 से हम काटेंगे, 9 से हम काटेंगे, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 20 हमारे पास में क्या आया, 20 हमारे पास में 1 यूनिट का मान आ गया। अब 1 यूनिट का मान हमारे पास में क्या आया, 1 यूनिट का मान हमारे पास में 20 आया। और ये पूछ रहा है सबसे बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ा कोण ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा पता है, जो ये 20 है ना, इसको आपको याद रखना है। और ये जो 2, 3, 4 है, 2, 3, 4 को मैं यहाँ पर लिखता हूँ, और इन 2, 3, 4 को सभी को आपको 20 से गुणा कर देना है। 20 से हम गुणा कर देते हैं। ओके, तो 20 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 20 दूनी 40 हुआ। यहाँ पर 3 को 20 से गुणा कर देंगे तो कितना हुआ, 60 हुआ। 4 को 20 से गुणा करेंगे तो कितना हुआ, यहाँ पर 80 हो गया। तो हमसे पूछा है सबसे बड़ा कोण कितना है। तो यहाँ पर ये 40 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, 80 डिग्री, सबसे बड़ा यहाँ पर मुझे 80 दिख रहा है। तो 80 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 80 है, तो 80 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर दिया, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 80 डिग्री। ओके, इस प्रकार से आपको करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। किसी वर्ग का क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसकी भुजा की लंबाई ज्ञात करो। तो भुजा की लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। ये हमने यहाँ पर लिखा, वर्ग का क्षेत्रफल लिखा, बराबर ये हमें दिया, कितना दिया गया है, 81 दिया गया है। तो 81 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ओके, अब हमें भुजा की लंबाई पूछी है, तो यहाँ पर नीचे भुजा लिख रखी है, तो भुजा को तो हम ऐसे कैसे लिख
लेते हैं। ओके, बराबर ऐसे कैसे, जो ये 81 लिखा हुआ है 81 को यहाँ पर ऐसे कैसे लिखेंगे। जो अभी यहाँ पर ध्यान से देखो, मैं यहाँ पर ये जो 2 लिखा हुआ है ना ऊपर 2, जब इस 2 को उधर भेजते हैं तो यहाँ पर ये रूट में आ जाता है। ओके, रूट में आ जाता है तो भुजा बराबर इस रूट 81 को क्या लिख सकते हैं, ये किसका वर्ग है, 9 का वर्ग है 81। तो यहाँ पर 9 का वर्ग है 81, यहाँ पर 9 है जो हमारा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा इसका हम करेक्ट कर देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है तो कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कर्ण का सूत्र लगाएंगे। देखो कर्ण का सूत्र क्या होता है, कर्ण का सूत्र यहाँ पर लिखता हूं मैं, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यह आपका होता है। तो इसमें दिया गया है जब भुजाएं इतनी है तो हमें पता कैसे चलेगा कि आधार कौन सा कर्ण है, जो पहला है वो आधार है, दूसरा है वो क्या है, लंब है। तो इसको कैसे करेंगे, तो आधार कितना है हमारे पास में 3 है तो 3 यहाँ पर लिख लेते हैं, ऊपर स्क्वायर ऐसे कैसे, प्लस का ऐसे कैसे, लंब कितना है 4 है तो 4 को ऐसे कैसे लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर 3 को 3 से गुणा करेंगे 3 3 9 प्लस 4 को 4 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 4 चौक 16, तो 9 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 25 हमारे पास में आया है। तो ये कर्ण स्क्वायर बराबर हमारे पास में कितना है 25। इसको सारे को कट करता हूं और यहाँ पर लिख देते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर हमारे पास में कितना आया है 25 आया है। और मैंने आपको अभी बताया है ये जो 2 है 2 को हम उधर भेजते हैं तो ये रूट में आ जाता है, और रूट में आता है तो 25 किसका वर्ग है, 25 है 5 का वर्ग। तो यहाँ पर हमारे पास में 5 इसका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, ये इसका हम करेक्ट कर देंगे। ओके हाँ, और मेरे को कमेंट करके बताओ आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो इनको अलग तरीके से समझाएंगे, एकदम आपको दिमाग में फिट कर देंगे इनको। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया 0.25 को भिन्न में बदलो। ये 0.25 है तो 0.25 को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, 0.25 लिख लिया। अब इसको भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे पता है, इसमें नीचे बटे में लगाएंगे और ये जो पॉइंट लिखा हुआ है ना, पॉइंट के आगे कितनी संख्या है, पॉइंट के आगे 1 संख्या है 2 संख्या है, 2 संख्या पॉइंट के आगे लिखी हुई है तो 2 संख्या है तो 2 0 लगाएंगे और 1 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हटा देंगे हम तो 25/100 बन गया। ये दोबारा से मैं समझाता हूँ, इस 0.25 को हम यहाँ पर लिखेंगे, लिख दिया। अब इसके नीचे बटे लगा लेते हैं। इस पॉइंट को जब हम कट कर देते हैं, जब इस पॉइंट को कट कर देंगे तो इसके आगे देखेंगे कितनी संख्या है, 1 संख्या है 2 संख्या है, इसके आगे 2 संख्या है तो नीचे हम क्या करेंगे 2 0 लगा लेंगे और 1 लगा लेंगे। ओके, जब हम इसको कट करेंगे 25 एकम 25, देखो 25 एकम 25 और 25 चौक 100, हमारे पास में क्या हुआ 1/4, ऊपर आया 1 नीचे आया 4, तो यहाँ पर 1/4 हमारे पास में बना। तो 1/4 यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में है तो यह 1 को हम राइट कर देंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8वीं की ओर बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति रफ्तार से 2.5 घंटे चलती है तो दूरी कितनी होगी। तो यहाँ पर दूरी का सूत्र सभी को याद होना चाहिए, बराबर होता है गति गुणा समय। गति गुणा समय, समय को हम टी लिखते हैं टाइम, गति को हम लिखते हैं स्पीड और दूरी को हम लिखते हैं डिस्टेंस डी, इंग्लिश में DST। ये आपको याद रखना है। फिर से मैं यहाँ पर लिखता हूँ दूरी बराबर स्पीड गुणा टाइम, ये हमने लिखा। हमें दूरी निकालनी है तो स्पीड कितनी है, स्पीड कितनी है ये देखनी होगी। स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है तो 60 हमने लिखा, गुणा जहाँ पर 2.5 लिखा हुआ है तो 2.5 को हम यहाँ लिख देंगे, 2 सही 1/2, इन दोनों का गुणा कर देंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि 60 को और इस दोनों को गुणा करेंगे, 60 गुणा 2 सही 1/2 को गुणेंगे, आंसर हो जाएगा। अब आप कहोगे सर 2.5 को कैसे गुणा करें, 2.5 को कैसे गुणा करें, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 2.5 को सोल्व करेंगे। 2.5 को सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, 2 को 2 से गुणा, 2 दूनी 4 और 1 5, तो ये कितना हुआ 5 और नीचे क्या है 2, 2.5 का मतलब हुआ 5/2। और जब ये 5/2 है, जब ये 5/2 लिखा होता है, जब 2 का भाग 5 में देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 2.5, यानी कि 2.5 को हम लिख सकते हैं 2.5। ओके, और मैंने आपको बताया था 60 को और इसको गुणा करेंगे तो 60 तो ऐसे कैसे, और इसको हमने सोल्व किया तो हमारे पास में आया 2.5। जब दोनों को हम गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा, दोनों को गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 150 किलोमीटर, 150 इसका बन जाएगा। ओके, और इसके आगे हम किलोमीटर लगा देंगे, 150 इसका राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट कर देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 10वां हमारे पास में दिया गया है, यदि किसी संख्या का वर्ग 144 है तो संख्या क्या होगी।
तो 144 है तो वर्ग है ये, तो वर्ग को तो कुछ इस प्रकार से हम लिखते हैं। ओके, और इसको हम 12 और 12 भी लिख सकते हैं। 144 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 12 को 12 से गुणे करेंगे तो 144 ही बनेगा ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और आगे करेंगे तो 12 को हम ऐसे करेंगे और यहाँ पर स्क्वायर लिख सकते हैं। जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर से ये अंडर रूट कटता है और यहाँ पर हमारे पास में 12 इसका बाहर आ जाता है, तो 12 12 12 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ओके।